जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भैया प्रारब्ध का फल तो होकर ही रहता है, वह तो टाला जा नहीं सकता। दुख के साथ मनुष्य प्रायः चंचल हो जाता है। उस समय भक्ति के सुंदर भावों को पल्लवित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। बुद्धिमानी इसी में है कि कठिन से कठिन विपत्ति के अवसर पर भी मनुष्य किसी दूसरी ओर न मुड़े। भगवान का सहारा छोड़कर मनुष्य यदि किसी दूसरे की शरण ले लेता है तो समझना चाहिए भगवान पर उसकी श्रद्धा नहीं है। भगवान की दया कैसी अहेतु की है और विलक्षण है, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतकार करते हैं। अहो आश्चर्य है, इस पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से अपने स्तन पिला दिया। ऐसी असाध्वी बाल हत्यारिणी को भी जिन्होंने धात्री यशोदा के समान गति दे दी, ऐसा अन्य दयालु कौन संभव है जिसकी शरण ली जाए। परम सत्य यही है भैया कि अपार कृपालु की अनंत कृपा धारा में ही यह सारा संसार डूबा हुआ है, परंतु हम उस कृपा धारा का अनुभव नहीं कर पाते। यह इसी प्रकार है जैसे अनंत समुद्र में तैरती एक छोटी बाल मछली अपनी माँ से जिज्ञासा करती है। माँ, लोग कहते हैं मछलियाँ समुद्र में पैदा होती हैं, वह समुद्र माँ कहाँ है? मुझे तो वह दिखता ही नहीं। जैसे मछली की बच्ची अपने ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं समुद्र ही समुद्र होते हुए भी समुद्र को नहीं पहचानती, उसी प्रकार हमारे चारों तरफ सब और दयामय की अपार अनंत दया के रहते हुए भी हम उस दया का अनुभव नहीं कर पाते। इस अनुभवहीनता और अविश्वास के कारण ही हमारा सब दुख है। भगवत कृपा का अनुभव नहीं होने में हेतु मात्र हमारे अंतःकरण की मलिनता ही है। अन्यथा भगवान के साकार विग्रह में रक्त मांस तो है ही नहीं, उसमें तो मात्र कृपा ही कृपा भरी पड़ी है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। भगवान को बस अपने को निवेदित और समर्पित कर देना ही जीव का कर्तव्य है। भगवान की सत्ता ही उनकी कृपा महिमा से भरपूर है और पूरमपूर है। उनमें कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, अतः उनका संपूर्ण विधान कृपापूर्ण ही संभव है। भैया कठिनाई यही है कि हमने भगवान को तो देखा है नहीं। जो भी हमारे दृष्टिपथ में लोग आए वे सभी रागी और द्वेषी हैं। उनमें यदि कहीं कुछ भी कभी उपकार भावना उदय होती है तो उसके साथ ही वे उस उपकार का बदला भी चाहते हैं। अतः हमारी दृष्टि में जीवन भर में हेतु रहित कृपा का कोई उदाहरण नहीं आने से हमारा विश्वास ही नहीं बन पाता कि कहीं कोई कृपा सागर स्वरूप भी संभव है। वास्तव में मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको या अन्य किसी को भी मेरी बात का विश्वास करा दूं, परंतु अनादिकाल से अब तक जितने भी जगत में संत महात्मा हुए हैं और आज भी जितने महात्मा हैं, सभी का यही अनुभव था एवं है कि अपने आप को भगवान की कृपा पर छोड़ दो। मात्र बस मुख से जितने भी 2, 5, 10, 20 भगवान के पावन नाम बने लेते जाओ। अधिक नाम ले सको तो कहना ही क्या, परंतु भगवान को अधिक नाम पुकारने की खुशामदी और चाटुकारिता कोई रिझाती हो सो बात भी नहीं है। अपने आप को सच्चे विश्वास से भगवान की कृपा पर छोड़ दो, सारे साधन अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। बस हमें इतना ही करना है कि हम अपने भीतर भगवत कृपा का जो क्षीण सा थोड़ा सा भरोसा है उसे बनाए रखें। श्री तुलसीदास जी अपने पद में यही बात कैसे प्रगाढ़ विश्वास से दोहराते हैं,
हम भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाएं तो धन्य हो जाएंगे कि मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कछु काम के। दो अक्षर सब कुल तारे वारी जाऊं उस नाम के। तुलसीदास प्रभु राम कृपाधन और देव सब दाम के। जय श्री राधे।